प्रीतमपुरा में मुन्ना पहलवान का ही दबदबा था। मुन्ना जिस्म से बड़ा और बर्ताव से जालिम था। उसे बेहद गुस्सा आता था। मुझसे बहस करेगा? तेरी ये मजाल, आज तुझे सबक सिखाता हूँ। और गुस्से में वो लोगों को मारता पीटता था और इसी वजह से सारे गांव वाले उससे खौफ खाते थे। और उसकी दूसरी बुरी आदत थी मुफ्त का खाना खाना। सुबह सुबह वो माधव की पूरी सब्जी के ठेले पर पहुंच जाता था। ओ माधव भाई, 5 प्लेट पूरी सब्जी दे दो। हाँ भाईजान, ला रहा हूँ। और सब्जी काफी मिकदार में देना, बहुत ही कंजूसी से देते हो। अरे शैतान, तू तन्हा ही आधे सब्जी खा जाता है बार बार मांग कर, और कहता है मैं कंजूसी से देता हूँ। मेरी कुव्वत में हो तो तेरी पूरी सब्जी में जहर मिला दूं। अरे आज इतनी देर क्यों लग रही है? आया भाईजान। माधव को न चाहकर भी मुन्ना पहलवान को मुफ्त में पूरी सब्जी देनी ही पड़ती थी, क्योंकि सारे गांव वालों की तरह वो भी मुन्ना पहलवान से खौफ खाता था। पूरी सब्जी खाने के बाद मुन्ना पहलवान समोसा खाने जोगी के समोसे के ठेले पर पहुंच जाता। अबे ओ जोगी, 10-12 समोसे दे चटनी के साथ। जी देता हूँ। अरे इस गधे का कुछ तो करना पड़ेगा, हर रोज मुफ्त का समोसा खाने आ जाता है। इसकी वजह से मेरा कितना नुकसान हो रहा है। हे भगवान, कोई तो तरकीब दे दो। अबे ओ जोगी, सुर्ख वाली चटनी भी दे दे। हाँ हाँ दे रहा हूँ। मुन्ना पहलवान सारे समोसे खाकर डकार मारकर वहां से निकल गया। लेकिन अब जोगी सोच में पड़ गया कि वो मुन्ना पहलवान से कैसे निजात पाएगा। जोगी माधव से मिलने उसकी दुकान पर गया। क्या हुआ भाई, आज तुम यहाँ? अब क्या बताऊं माधव भाईजान, मुन्ना पहलवान की मुफ्तखोरी से परेशान हूँ। अरे परेशान तो मैं भी हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं। मुन्ना पहलवान से भला कोई कुछ कह सकता है? वो बात बात पर गुस्सा हो जाता है और लोगों को पीटने लगता है। हाँ वो तो है, उसे ताकत से तो नहीं हराया जा सकता, लेकिन अक्ल से। अब तुम्हें ही कोई तरकीब निकालनी होगी जोगी। मेरी तो जिंदगी गुजर गई उस मुफ्तखोर को मुफ्त में खिलाते खिलाते। ठीक है भाईजान, मैं कुछ न कुछ सोच ही लूंगा। उस रोज से जोगी तरकीब ढूंढने लगा कि वो कैसे मुन्ना पहलवान से निजात पा सकता है। दिन रात स्टॉल पर काम करते करते हुए वो वही ख्याल में खोया रहता। एक रात की बात है, जोगी अपना स्टॉल बंद कर रहा था, तभी उसके पास एक ज़ईफ शख्स आया। बेटा समोसा है क्या? आखिरी 2 बचे हैं, ये लीजिए। कितने पैसे हुए बेटा? अब क्या पैसे लूं चचा जान, आखिरी 2 थे, आपके लिए मुफ्त थे। अच्छा, तुमने मेरा पेट भर के मेरी मदद की, तो अब मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। वो कैसे? ये लो जादुई पाउडर, इसे कल अपने समोसे में मिला देना और उसे समोसा खाने की आजमाइश देना। तुम खुद अपने बनाए हुए समोसे खाना, मुन्ना एक समोसा से ज्यादा खा ही नहीं पाएगा और वो हार जाएगा। हाँ, और फिर वो कभी भी मुफ्त का समोसा नहीं खाएगा। वाकई? हाँ। और फिर वो ज़ईफ शख्स गायब हो गया। जोगी काफी देर तक उस जादुई पाउडर को देखता रहा। अगली सुबह समोसा बनाते वक्त जोगी ने समोसे में वो पाउडर मिला दिया। अब आएगा मजा। और फिर जोगी हमेशा की तरह अपने समोसे बनाने लगा। रोज की तरह मुन्ना पहलवान पहले पूरी सब्जी के स्टॉल पर गया। वहाँ उसने 5 प्लेट पूरी सब्जी खाई और फिर समोसे खाने के लिए चल पड़ा। अबे ओ जोगी, 10-12 समोसे दे दे चटनी के साथ। भाईजान, आज तो मैं आपसे आजमाइश करना चाहता हूँ, आपसे ज्यादा समोसे मैं खा सकता हूँ। अरे ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मुझे यकीन है कि मैं आपको समोसा खाने की आजमाइश में हरा दूंगा। अच्छा, तो चल हो जाए आजमाइश, पूरे गांव को बुला ले। ठीक है। अपने समोसे के स्टॉल के बाहर एक बेंच लगा दिया और उस बेंच पर 2 बड़े बड़े प्लेट में समोसे रख दिए। आज मैं और मुन्ना भाईजान दोनों समोसा खाने के मुकाबले में भाग लेंगे। अगर मुन्ना भाईजान जीते तो मैं ताउम्र उनके घर पर सुबह समोसे की सुपुर्दगी करूंगा, वो भी मुफ्त। और अगर जोगी जीता
जो कि मुमकिन नहीं है, तो मैं कभी भी मुफ्त का नहीं खाऊंगा। तो ये तय रहा, अगर मुन्ना को जीत हासिल होती है तो ताउम्र जोगी मुन्ना को समोसे की घर पे सुपुर्दगी करेगा, और अगर जोगी जीतता है तो मुन्ना मुफ्तखोरी करना छोड़ देगा, वो हर चीज के पैसे देगा। ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है। एक जानिब है मुन्ना पहलवान और दूसरी जानिब है जोगी। आइए देखते हैं इस मुकाबले का अंजाम क्या होता है। और फिर सीटी की आवाज से मुकाबला शुरू हुआ। मुन्ना और जोगी दोनों ने एक एक समोसा उठा लिया। मुन्ना ने हड़बड़ी में समोसा मुंह में डाल लिया और जोगी आराम से समोसा खाने लगा। मुन्ना समोसा चबाए जा रहा था, लेकिन उसका समोसा खत्म ही नहीं हो रहा था। बेचारा मुन्ना पहलवान, जादुई पाउडर से बना समोसे खाकर वो हार ही जाएगा। जोगी ने एक समोसा खत्म किया और फिर दूसरा खाने लगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। मुन्ना पहलवान अभी तक पहला समोसा ही खा रहा था। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं खा क्यों नहीं पा रहा हूँ? ये मुझे क्या हो गया? वहाँ देखते ही देखते जोगी ने 8 समोसे खा लिए। मालूम होता है मुन्ना पहलवान का पेट भरा हुआ है, वो तो एक भी समोसा नहीं खा पा रहे हैं। मुन्ना पहलवान ने उसे घूर कर देखा, लेकिन काफी वक्त से मुन्ना पहलवान से पहला समोसा ही खत्म नहीं हो पा रहा था। आखिर परेशान होकर मुन्ना बेंच पर से उठ गया। क्या हुआ मुन्ना भाईजान? मुन्ना की आंख, नाक और मुंह सब सुर्ख हो चुके थे। वो समोसा खत्म ही नहीं कर पा रहा था और फिर आखिरकार उसने वो समोसा थूक ही दिया। मैं अपनी हार कबूल करता हूँ। तो आज एक नामुमकिन जीत हासिल की है जोगी ने। जोगी ने 10 समोसे खा लिए और मुन्ना हार गया है। वो एक भी समोसा नहीं खा पाया। मुन्ना पहलवान इतनी बुरी तरह से हारेगा ये सोचा भी नहीं था। अरे ये कैसा पहलवान है? अरे भाई, इससे बेहतर तो जोगी है। मुन्ना पहलवान के तो दिन भर गए। गांव वाले तरह तरह से मुन्ना पहलवान का मजाक उड़ा रहे थे और इस मर्तबा मुन्ना को सबकी बातें सुननी पड़ रही थी। मुन्ना पहलवान पहली मर्तबा मुकाबला हारा था। लानत है मुझ पर। मुन्ना अपना मुंह छुपाकर वहाँ से भाग निकला। सारे गांव वालों ने जोगी की बहुत तारीफ की। वाह जोगी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुमने हम सब की परेशानी हल कर दी। और भाईजान, मुन्ना पहलवान ने तो मुंह की खाई है। लगता नहीं कि अब कोई गांव वाला उससे खौफ खाएगा। उस रोज से मुन्ना का दबदबा खत्म हो गया। अब गांव वाले उससे खौफजदा नहीं होते थे और ना ही वो मुफ्तखोर बनकर गांव वालों के ठेले से मुफ्त में खाया करता था। अरे माधव भाईजान, 3 प्लेट पूरी सब्जी दे दो और ये लो पैसे। देता हूँ मुन्ना भाईजान। मुन्ना की मुफ्तखोरी का खात्मा हुआ और ये सब जादुई पाउडर से बने जादुई समोसे की वजह से हुआ।